नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी प्रणालियों की और आपको बताएंगे रामगढ़ बांध में आज कृत्रिम वर्षा हो रही है, उसकी क्या तैयारियां हैं और आगे बताएंगे राजस्थान का मौसम। पहले जानते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। तो इस समय अगले 24 घंटों के बाद में बंगाल की खाड़ी के मध्य इलाकों पर एक सर्कुलेशन उभर सकता है और वह मजबूत होते हुए आगे कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसका जो ट्रैक है वो जो आपने येलो लाइन के ज़रिए आप देख पा रहे हैं मैप में, उधर जाएगा और ये गुजरात के उत्तरी इलाके यानी दक्षिणी राजस्थान के पास से होकर आगे अरब सागर में पहुंचने की संभावना है और अरब सागर का मॉइस्चर मिलने के बाद गुजरात के पश्चिम इलाकों के आसपास ये मजबूत होकर वेल मार्क या डिप्रेशन भी बन सकता है। तो इसके प्रभाव से देश के कई हिस्सों में भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और राजस्थान के इलाकों में भी इस सिस्टम की वजह से बारिश बढ़ने वाली है। राजस्थान में इसका प्रभाव 14 से 20 अगस्त के दौरान देखा जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस सिस्टम के प्रभाव से यानी अगले सप्ताह भर में पूरे भारत का मौसम किस तरह से रहेगा उसकी चर्चा करते हैं, फिर राजस्थान के मौसम की बात करेंगे। इस सिस्टम का जो संभावित ट्रैक है जो हमने बताया है, अगर वो वैसा रहता है तो आप ये विंडी जीएफएस का मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगले 8 दिनों का संभावित मौसम इस प्रकार से रहेगा। आप देखेंगे पूर्वी भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाकों से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लगभग सभी हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भीषण बारिश हो सकती है। इसके अलावा एक ऑफशोर ट्रफ की वजह से जो पश्चिमी घाट के इलाका है यहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश केरल तट से लगाकर महाराष्ट्र के मुंबई और गोवा, पुणे से लगाकर गुजरात के सौराष्ट्र तक भारी वर्षा अगले 7-8 दिनों में संभव है। इसके अलावा आप देखेंगे हिमालय की तराई में भी ठीक ठाक अच्छी बारिश होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश की संभावना है। राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बारिश का जमाव थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन खेती लायक अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है और आने वाले दिनों में राज्य के अलग अलग समय में अलग अलग हिस्सों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। तो आइए समझते हैं राजस्थान का संपूर्ण मौसम। दोस्तों, आज 12 अगस्त है और आज जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश के लिए दोबारा तिथि घोषित की गई थी। इसके चलते वहां पर ज़ोरदार तैयारियां की खबर मिल रही है। भारी संख्या में वहां पर आमजन मौजूद है, हाथ में तिरंगा लिए हुए, और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा वहां पर मौजूद है और आज वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई वाले क्लाउड देखे जा रहे हैं रामगढ़ बांध पर। इस कृत्रिम वर्षा के लिए 400 मीटर ऊंचाई के बादलों पर छिड़काव करने की अनुमति पहले से मिली हुई है, लेकिन थोड़ी अड़चन इसलिए आ रही है कि बादल जो है वो 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। तो इसकी अनुमति के लिए फ़ाइल भेजी गई है, जो ही मिल जाएगी तो अभी पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है और हो सकता है शाम तक ये कृत्रिम बारिश कराई जाए और रामगढ़ बांध में ये कृत्रिम वर्षा करा के भारत में इतिहास बनेगा कि देश में पहली बार इस तरह की बारिश हो रही है। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था, ये बारिश ड्रोन के ज़रिए एआई तकनीक से कराई जाएगी और इसमें जो है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश होगी। ड्रोन से सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाएगा, जिससे जो बादल है संघनित होकर
बूंदों के रूप में परिवर्तित होंगे और बारिश के रूप में हम लोगों को नीचे बरसते हुए दिखाई देंगे। ये वर्षा राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भी आगे प्रयोग किए जा सकते हैं, जहाँ पर बारिश की कमी बनी रहती है या पेयजल संकट होता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस बारिश से किसी तरह का कोई पर्यावरण असंतुलन पैदा नहीं होगा और सभी चीज़ों को, मापदंडों को ध्यान में रख के ये बारिश कराई जा रही है। तो ये थी कृत्रिम बारिश की सूचना। और अब हम राजस्थान के मौसम की बात करें। आज 12 अगस्त है। 12 और 13 अगस्त को राज्य में छुट-पुट कुछ स्थानों पर, एक दो जगह पर पूर्वी और दक्षिणी ज़िलों में कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा लगभग बादलों की आवाजाही के बीच राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और अगले 48 घंटों के बाद में पूर्वी ज़िलों में बारिश बढ़ेगी और दक्षिण ज़िलों में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। 15 अगस्त के दौरान भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग, अजमेर संभाग में बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। और इस दरमियान आप देखेंगे कि कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना 15 अगस्त को रहेगी। 15 अगस्त की शाम से जोधपुर के बिलाड़ा, लूणी, कुछ भोपालगढ़ के क्षेत्र और कुछ जालोर और बालोतरा के समुद्री सीमाना के क्षेत्र हैं, पाली, सिरोही और अजमेर संभाग के ज़िले हैं, जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग और अरावली के रेंज के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में अलग अलग समय में पूर्वी हवाओं के साथ तेज़ बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बैक टू बैक एक नया सिस्टम और आएगा, उसके प्रभाव से भी राज्य में अच्छी बारिश की संभावना आगे अगस्त के अंतिम दिनों तक रहेगी। और इस समय देखें तो 14-15 अगस्त से ही पूर्वी हवाओं का चलन राज्य के 2/3 हिस्सों में देखने को मिलेगा और मानसून ट्रफ जो है जैसलमेर, जोधपुर से होते हुए गुजरेगी और 18-19 अगस्त के दौरान मानसून की ट्रफ जो है वो राजस्थान को पार करते हुए उत्तरी गुजरात के इलाकों तक पहुंच सकती है। तो पूरे राज्य में पूर्वी हवाओं के तेज़ दौड़ते हुए बादल जगह जगह मूसलाधार बारिश करते रहेंगे। तो बहरहाल अच्छी खबर के साथ कि राज्य में 14 अगस्त की रात्रि से या 15 अगस्त से अच्छी वर्षा का दौर फिर से शुरू हो रहा है। किसानों की जो चिंताएं हैं, फसलें जल रही हैं पश्चिमी राजस्थान में और मध्य राजस्थान में, उनके लिए बारिश वरदान साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के मौसम में इतना ही। आप बने रहे 29 मौसम चैनल के साथ। हम फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।